हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए कैसा है इस समय पर आपके पर्सन का विचार। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को 333 लिखकर क्लेम कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो हैं पूरी रीडिंग देखिए। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपको रीडिंग से वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव जेमिनाइज। द टू ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ की एनर्जी जो अगर मैं राइट नाउ एट प्रेजेंट की बात करूं आपके और आपके पर्सन की सिचुएशन में, यहाँ पर मेजर चीज़ है एक दूसरे को टाइम ना देना। जैसे कि आपसे ज़्यादा कोई और इंसान इम्पॉर्टेंट है या आपसे ज़्यादा इनका काम करियर इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर थोड़ा सा ठीक है टाइमिंग नहीं दी जा रही है। ये मेजर एनर्जी मुझे अभी नज़र आई है यहाँ पर। अगर मैं इस समय की बात बोलूँ आपके पर्सन की एनर्जीज, तो उन्हें लग रहा है क्या उन्हें स्टे करना चाहिए या इस लाइफ में आपसे इस समय पर मूव ऑन हो जाना चाहिए। ये पर्सन थोड़ा सा कह सकते हो आपकी तरफ से थोड़े मिक्स सिग्नल या थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन थोड़ी सी उनको दिख रही है कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। ओके, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। ये पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं और यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है दैट हु इज़ द वन जिसके साथ इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कौन इनके लिए बेस्टेस्ट पर्सन है, कौन इनके लिए बेस्टेस्ट स्पाउस या पार्टनर रहेगा। ठीक है, सो ये यहाँ नज़र आ रहा है। ये पर्सन इफ़ आप किसी और के साथ हो लाइफ में, आप आगे मूव ऑन हो चुके हो, देन ये सेटिस्फाइड नहीं है सिचुएशन में, ये थोड़ा टफ महसूस करते हैं सिचुएशन को। बट अगर ये भी किसी के साथ हैं राइट नाउ में, मान लो आप सिंगल हो और ये पर्सन कहीं कमिटेड है या किसी और इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन ऑल्सो इनको बहुत कुछ जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, विच मीन्स कि ये चीज़ें इनके लिए ईजी नहीं है, बट क्योंकि सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो ये जो है टफ सिनेरियो को झेल रहे हैं। ओके, मीन राशि, मिथुन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, द टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सोच रहे हैं ना लॉन्ग टर्म का, कि लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए कौन बेहतर है, लॉन्ग टर्म के लिए किसके साथ इनकी लाइफ में जो है इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। वो क्लैरिटी ये कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें पता नहीं लग रहा है कि कौन सही है, आप सही हैं या जिसके साथ ये इंसान है वो सही है, कौन इनके लिए परफेक्ट पार्टनर है। ओके, देन यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये पर्सन होपफुल ज़रूर हैं कि अगर आप की लाइफ में कोई और है या अगर आप लाइफ में अभी कहीं ना कहीं एक वो जगलिंग माइंड में हो तो क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी। और होपफुल ज़रूर है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो आप इस इंसान को उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितनी इंपॉर्टेंस आप इनको पहले देते थे। ओके, ये यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए ये चाहते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप किसी और इंसान को इनके साथ एक्सेप्ट करो। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बट ऐसा है जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में अगर कोई और है, अगर फिर भी अगर ये आपसे रिश्ता निभाना चाह रहे हैं और आप इनसे रिश्ता निभाना चाह रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव रहे ये चीज़ें। ऐसा ना हो जिसमें कुछ क्लैशेस आए। नज़र रखी जाती है आपके ऊपर। ठीक है, इनको डिसीजन बनाना है, बट हो सकता है कि यहाँ पर ये इतना अभी क्लियर नहीं है, इसलिए डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं रिगार्डिंग यू जेमिनाई।
नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है। ये बहुत पेशेंस रख रख के थक चुके हैं और ये पर्सन जो है अब पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत जल्द कनेक्ट करना है आपके साथ, ठीक है, और बहुत बैडली मिस भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को आपने या तो ये शो किया है या इनके आपकी लाइफ में सच में ही कोई और आ गया है, जिसकी वजह से एक वो अबैंडनमेंट इनको लगता है कि आप शायद इनको अब इतना पूछ नहीं रहे हो और आप शायद अब इनको जो है इतना वो इक्वली गिव एंड टेक आपकी तरफ से नहीं उनको शो होता है, ठीक है। ये पर्सन को डेफिनेटली अगर ये किसी के साथ मूव ऑन हुए हैं या इनकी लाइफ में कोई और आया है तो इस इंसान को पास्ट से ही अभी रिकवरी नहीं मिली है, मतलब कि आपसे ही ये रिकवर नहीं हो पाए हैं और किसी और इंसान के साथ ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप कह सकते हो कि जैसे उस इंसान के साथ हैं ज़रूर, बट वो फ्लर्टी या ओपन माइंडेड रिलेशनशिप में हैं ये इंसान, ये अभी वैसे बहुत इमोशनली कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तभी वो श्योर नहीं है कि जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं वो सही है या वापस आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है, वो तभी वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि बहुत बार जल्दबाजी में ये कहीं ना कहीं एक्शंस ले लेते हैं, जल्दबाजी में आपसे गुस्से में चले जाते हैं या थोड़ा आपसे फायरी कई बार ये क्लैशेस आप दोनों के बीच में हो जाते हैं। बट उस चीज़ को लेकर पछतावा भी है कि हाँ गलती होती है इनसे, इन्हें पता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में कुछ बोल देते हैं या जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ले लेते हैं, वो बाद में इनके लिए गलत हो जाता है। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। द हायरोफेंट, यस, ये जल्दबाजी में शादी का, कमिटमेंट का या किसी तरीके से किसी सल्यूशन का या कम्युनिकेशन का जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पर आपकी, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो विच मीन्स हो सकता है आपकी एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो रही है या आपको शादी का रिश्ता देख रहे हो आप, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा है इस चीज़ का कि उनको जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी है और चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, ना ही आपके साथ और ना ही अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। देन हेरोफेंट यहाँ पर बहुत वाइज पर्सनालिटी की बात कर रहा है, तो विच मीन्स कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है या तो कोई इनको गाइड कर रहा है, कोई तो इन्हें गाइड कर रहा है टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनको रिश्ता दिखाया जा रहा है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ कुछ फोर्सफुली जो है ना इनको करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे मान लो कि भाई मैरिज कर लें या एंगेजमेंट कर लें या लोगों से मिले जुले बाहर जाएं, है ना, ये यहाँ दिख रहा है। अभी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, बट यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें पहले आ रही हैं, विच मीन्स कि जैसे मान लो आपसे बात करना चाहते हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा होगा आपका, आप कनेक्ट करोगे नहीं करोगे, आप इस टाइम किस तरीके के माइंडसेट में हो नहीं हो, ठीक है, वो चीज़ें इन्हें थोड़ा सा डराती हैं। कुछ लोगों के लिए ये सॉल्यूशंस पे बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशंस पे बात करना चाह रहे हैं, बट अभी मैरिज कमिटमेंट या किसी तरीके की अगर प्रॉमिस की भी बात कर रहे हो ना, तो वो भी अभी नहीं चाहते हैं कोई प्रॉमिस वगैरह आपको देना। इस चीज़ के बिल्कुल ये अभी अगेंस्ट है, अभी प्रॉमिस वगैरह के लिए तो अभी ये बिल्कुल डिफेंसिव मोड पर हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं मिथुन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। Person on your mind, Gemini. Seeking perfection. देखो मैंने कहा ना कि जैसे आप इनको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और जो है गलतियां कर देते हैं, इसलिए ना ये एक परफेक्ट टाइमिंग की, परफेक्ट पार्टनर की ये वेट कर रहे हैं कि कौन बिल्कुल सही पर्सन आएगा इनकी लाइफ में, या कौन बिल्कुल सही जो है, कौन सा मोमेंट ऐसा आएगा जब ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब ये इनको लग रहा है कि बहुत मेच्योर बिहेव करना है, ठीक है, चेंजिंग देम।
ये पर्सन आपसे हो सकता है परफेक्शनिस्ट की थोड़ी सी परफेक्शन की थोड़ी सी आपसे भी उम्मीद ज़्यादा करते हैं कि आप इनकी अकॉर्डिंग चलो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। आप जो हैं हो सकता है इनसे थोड़ा ज़्यादा परफेक्शन की डिमांड करते हो कि आप ये मतलब आपके अकॉर्डिंग चलें, जैसा आपको वैसा करें। तो वो चीज़ें उनको लगता है कि आप उनको चेंज कर रहे हो। दोनों ही सिनारियोज हैं, या तो आप ऐसा डिमांड कर रहे हो कि ये आपके अकॉर्डिंग चलें, परफेक्शन से रिश्ता निभाएं और जैसा आपको सही लगता है वैसा रिश्ता निभाएं, या बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जो है परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते रहते हो, कंपेयर करते हो, या फिर ये आपको कंपेयर करते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों के मतलब रिश्ते में, वो शुरू में ही जो मैंने बोला कि उनको लग रहा है कि कौन सही है कौन बेहतर है, वो परफेक्शन ढूंढने में लगे हुए हैं, ये यहाँ दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं। किसी को चेंज करना, किसी को परफेक्ट बनाना, ये ड्यूटीज़ हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की है, कोई एक कर रहा है ऐसा, ठीक है ना, ये यहाँ दिख रहा है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बार बार ऐसा होता है कि रिश्ते में यूनियन होता है, फिर चले जाते हो आप लोग, फिर यूनियन होता है, फिर चले जाते हो आप लोग, क्योंकि आपको लगता है कि अभी भी ये इंसान सुधरा नहीं, अभी भी ये इंसान ठीक नहीं हुआ, अभी भी ये इंसान ने मेरी बात को नहीं सुना। तो वो बार बार चीज़ें जो है ना और ख़राब कर रही हैं सिचुएशन को। बहुत हद तक कोई कंट्रोलिंग हो रहा है और स्पेशली बहुत सेंसिटिव हो रहा है कोई, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप सेंसिटिव हो रहे हो या आपके पर्सन सेंसिटिव हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, बट आप बहुत कुछ अचानक से उनकी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, आप उनको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना चाह रहे हो, और वो जो है इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते, या इतनी जल्दी अपने लाइफ से वो फियर्स को नहीं निकाल सकते जो फियर्स उनके मन में थे पहले, या जिन फियर्स को लेकर वो जी रहे हैं। जैसे मैंने कहा था यहाँ अबैंडनमेंट की एनर्जी उनको फील होती है, उनको लगता है कि जो भी उनकी लाइफ में आता है वो उनको छोड़ देता है, यूज़ कर लेता है, चला जाता है उनकी लाइफ से। तो वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होंगे, बहुत जल्दी उनकी लाइफ से वो सिनेरियोज, वो डर नहीं निकलेंगे। और हो सकता है आप अभी उनको बहुत बार बार ये प्रेशराइज कर रहे हो कि सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली उस इंसान को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की इस समय आपके लिए। जेमिनाई, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश चाह रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। बस वही बात है कि एक्सप्रेसिव नहीं है इतना ज़्यादा। चाहते हैं वो कि आपके उनके बीच में रिकन्सिलेशन हो, सिचुएशन हीलिंग आए, सिचुएशन ठीक हो, बट उनके मन में शायद ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या हो सकता है काम करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत वर्काहॉलिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि येस वो चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है उनकी एनर्जीज़ में। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। रून्स देखते हैं, रून्स के थ्रू देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन जो है विद इन 3 डेज़ आपकी तरफ आ सकता है, या ये बहुत 3 दिनों से आपका या तो वेट कर रहे हैं या आपकी तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकता है विद इन 3 डेज़, या तो हुआ है इन रिसेंट 3 डेज़, या विद इन 3 डेज़ आपके लिए हो सकता है ये पर्सन जो है आपको कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। येस, ये पर्सन किसी डिसीजन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इनको आपसे किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, ये किसी बात को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं अभी आपसे, और हो सकता है उस बारे में ही आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी इमेजिनेशन वर्ल्ड में भी रहते हैं, कि इनको फैंटेसी रहती है आपके साथ, जैसे कि जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, किस तरीके से आप जो है कनेक्ट करेंगे, आपके पास टाइम है और नहीं है, किस तरीके से जो है आप सामने से रिस्पॉन्स करेंगे, ये एनर्जी है। बहुत हद तक इस इंसान को आपका करिश्मा भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हो, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं विद अ स्टेबल पार्टनर, ठीक है, और उसमें ये वही परफेक्शन ढूंढते हैं जैसे ये अपनी लाइफ में लोगों में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये हो सकता है आप में वो परफेक्शन ढूंढते हैं कि आप एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस कैसे रहेंगे, कैसे होंगे, सही हैं नहीं हैं, ठीक है, कितना ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आप इनके लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं, आपकी लाइफ में जो है किस तरीके से आप डेली रूटीन में रहते हैं। सो वो चीज़ें ये जो है ना बड़ा सोचते हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बस मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो पहले 4 रूम्स के साथ नज़र आई ना, थोड़े से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े से
इमेच्योर हो सकते हैं चीज़ों को लेकर, कि आप किसी से रिश्ता बना रहे हो और उसके बाद फिर उसी पे डाउट कर रहे हो, तो वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी हैं। बाकी तो मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे थोड़ा इमेच्योर नज़र आ रहा है ये इंसान, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि बहुत अलग अलग सिनारियोज, मतलब बहुत अलग अलग सोसाइटीज़ से बिलोंग करते हो, और जब आप एक साथ आते हो तो बहुत अफेक्शन, बहुत अट्रैक्शन फील करते हो, बट जब एकदम हटते हो ना, एक दूसरे से दूर होते हो, तो वो चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हो, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, सो देखते हैं पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, यहाँ पर एरीज़ की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको कहना है, पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर है होल्ड योर विजन। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते हैं, और इस चीज़ के लिए वो डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन, जैसे मैंने भी कहा भी है कि 3 दिनों में हो सकता है पर्सन आपसे बात करें, ठीक है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है, और बहुत करेजियस नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब डर नहीं है अब इनके अंदर, ऐसा दिख रहा है। ओके, सोलमेट। सो यस, ये पर्सन को आप एज अ सोलमेट लगते हो, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, जेमिनाई। ये यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने हो सकता है कोई रीडिंग वगैरह ली हो आपके लिए किसी रीडर से, ठीक है, जिसके बाद इन्हें ये पता लगा है कि आप इनके सोलमेट हैं। ओके, जैसे मैंने अभी कहा भी है कि आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम हैं। सो आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। ये बात मैंने पहले ही बोली है कि सोशल मीडिया से आप पे नज़र रखी जा रही है। परेशान होते हैं आपके लिए, रोते ज़रूर हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये बात भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से मांगते हैं, एंड यस, ये पर्सन आपको फेंटिसाइज करते हैं। ये बात भी आई थी हमारी अभी रीडिंग में, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफर्म हुई हैं, तो थैंक यू ज़रूर बोलना यूनिवर्स को। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, जेमिनाई। द टेम्परेंस, मैंने कहा था ना बहुत अलग अलग सोसाइटीज से हो सकता है बिलोंग करते हो। देखो 3 महीने लगभग की एनर्जी है, यूनियन भी है, बट मिनिमम यहाँ नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग है तीनों कार्ड में, मुझे यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जो मैंने पहले भी बोला और मैं बार बार बोल रही थी। परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस, तीनों कार्ड में। ये आदि शक्ति का कार्ड है जिसमें हम शिव शक्ति की एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये है जजमेंट, जहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, डिसीजन की बात होती है। ये है एम्प्रेस, न्यू बिगनिंग की, ग्रोथ, एक्सपेंशन की बात। और ये तो फैमिली है ही, आपके सामने बार बार एक ही बात आ रही है। तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा रखो और ग्रैटिट्यूड शो करते रहो। अपने अंदर से कुछ गिल्ट भी है ना, तो उनको निकाल दो। किसी सिनेरियो को लेकर गिल्ट हैं, डाउट हैं, किसी चीज़ को, खुद को लेकर बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर थोड़े से चेंजेस लाओ, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।